प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है चेतावनी के ऊपर। बाइबल में एक चेतावनी है और उसे 3 जगह बताया गया है और उस चेतावनी के साथ आज्ञा दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बात अगर 2 बार या 3 बार हमारे पास आती है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि आप घर में आए और गर्मी हो रही है बहुत, और आपने किसी से, घर में कोई भी है, पत्नी है आपकी या आपके पति हैं या बच्चे हैं, कोई भी है घर में, उनसे कहा कि पानी देना है गिलास, और उन्होंने नहीं सुना या बात वहाँ तक नहीं पहुँची, इग्नोर कर दिया है, कुछ भी हुआ और नहीं, पानी आप तक नहीं पहुँचा। आप दोबारा कहोगे कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लग रही है। तो इस तरह से एक बात अगर 2 बार हमारे पास आती है तो उसका कोई महत्व होता है, वो बहुत ज़रूरी बात होती है। और एक बात अगर 3 बार आ जाए तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है फिर। तो 3 बार, एक बात 3 से ज़्यादा बार है लेकिन मैंने 3 ही बात चुनी है वो, तो इस पर विचार करेंगे। वो चेतावनी है, 3 प्रकार की चेतावनी है बाइबल में। उस चेतावनी के साथ आज्ञाएँ हैं, तीनों में अलग अलग आज्ञाएँ हैं, उसको हमें देखना है आज। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि अक्सा कौन थी। अक्सा किसका नाम था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और कल गलती से मैंने एक सवाल दोबारा पूछ लिया तो सिस्टर अल्पना ने कहा था कि मैं पहले पूछ चुका हूँ सवाल को, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, गलती से हो गया वो। तो आज का सवाल जो है वो मेरे ख्याल से पहली बार मैं पूछ रहा हूँ कि अक्सा कौन थी, तो आपको बताना है इसके बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़े, तो बहुत बेहतरीन बुक हैं। कम से कम 20 बुक का एक सेट है। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी से मैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। और बहुत से लोग जो खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी खुशी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है एक चेतावनी 3 आज्ञाएं क्यों। तो शुरू करेंगे और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बुराई के बारे में बहुत हमको बताता है कि बुराई ना करें, बुराई ना करें। तो ये 3 आज्ञाएं ही इसी संदर्भ में हैं। और हम जानते हैं कि वैसे तो एक वचन कई बार 2 बार आया, एक वचन को 2 बार बताया गया है बाइबल में, जैसे कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। वो नया नियम में भी है, पुराने नियम में भी है। इसी तरह से हम देखते हैं फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसका 4 पद। वहाँ पर संत पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये दो बार आई एक बात, इसका मतलब इसका एक महत्व है। और अय्यूब की पुस्तक में देखिए क्या लिखा है इस विषय में। अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 33 अध्याय और उसका 14-15 पद लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। एक नहीं 2 बार बोलता है वो।
कभी पुराने नियम में बोलेगा हमसे, कभी नए नियम में बोला। कई बार हमसे नए नियम में ही 2 बार बोल देगा वो, और कई बार पुराने नियम में ही 2 बार बोल देगा। तो परमेश्वर एक बात को 2 बार हमारे पास ज़रूर लेकर आता है। और आगे परमेश्वर हमें 2 बार एक बात को हमारे पास लेकर आता है। और हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, यानी कि दोबारा एक बात को जोर देकर कहा गया है। तो आज हम एक बात को देखेंगे जो 3 बार हमारे सामने आई है, और वो चेतावनी है। वो परमेश्वर की चेतावनी है, वो बाइबल की चेतावनी है, और उसके साथ आज्ञा भी दी गई है कि इस चेतावनी से बचने के लिए हमें इस आज्ञा का पालन करना होगा। तो आइए देखते हैं। पहली जो आयत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 17 पद। रोमन चैप्टर 12 वर्स 17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। ये है वो चेतावनी। क्या चेतावनी है? 17 आयत, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ये तो हो गई चेतावनी। अब इसके बाद एक आज्ञा आई है। आज्ञा क्या है? जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। बुराई करने के बदले हमें उन बातों की चिंता करनी चाहिए जो सब लोगों के लिए या उनके निकट जो हैं वो कैसी हैं, भली हैं, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो पहली आज्ञा, पहली चेतावनी ये है। दूसरी जो है वो हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 15 पद में। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। यही बात हमने रोमियो 12 के 17 में पढ़ी है, और यही बात यहाँ पर 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 15 पद में आई है। 1 थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 5 वर्स 15 यहाँ पर लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। और उसके बाद देखिए आज्ञा क्या है यहाँ पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। तो यहाँ पर भी चेतावनी है, उसके बाद एक आज्ञा है। तीसरा जो संदर्भ है उसको हम देखेंगे 1 पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 पद में। यहां पर देखिए क्या लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। और लिखा है, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लिखा है इसके विपरीत आशीष दो, ये आज्ञा है। तो 3 संदर्भ मैंने आपको बताए हैं। रोमियो 12 की 17 आयत, 1 थिस्सलुनीकियों 5 की 15 आयत, 1 पत्रस 3 की 9 आयत। इन तीनों जगह एक ही बात लिखी है, एक ही चेतावनी दी गई है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। लोग तो भलाई के बदले भी बुराई करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनके विषय में बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। नीति वचन 17 अध्याय है और उसका 13 पद। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। भलाई के यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, अलग है। जो 3 बातें मैंने बताई हैं उससे ये अलग है। यहाँ लिखा है कि जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। कोई हमारे साथ भलाई किए जा रहा है और हम बुराई कर रहे हैं तो फिर हमारे घर में वो बुराई आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 बातें देखी हैं, जो रोमियो में 12 के 17 पद में, और 1 थिस्सलुनीकियों 5 के 15 में, और 1 पत्रस 3 अध्याय और इसके 9 पद में हमने पढ़ा, बुराई के बदले बुराई ना करो। ये एक आज्ञा है। इस आज्ञा का पालन हमको करना पड़ेगा, और अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर दंड है उसके बाद। क्योंकि ये क्या है, एक चेतावनी दी गई है और उसके बाद आज्ञाएं भी दी गई हैं। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर हमें उसका दंड जरूर देगा। और देखेंगे रोमियो 12 अध्याय और उसके 19 पद में क्या लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही पलटा दूंगा। बुराई के बदले बुराई नहीं। अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा, उसने मुझे गाली दिया तो मैं भी गाली दूं, उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूं, उसने मेरे साथ छल किया तो मैं भी छल करूं। नहीं, ये प्रवृत्ति मसीही लोगों की नहीं है। वचन कहता है कि आशीष दो, श्राप मत दो। तो हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे कि 1 पत्रस 3 अध्याय 9 पद में हमने पढ़ा है।
और अगर हम बुराई करेंगे तो फिर क्या होगा? कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 पद में देख लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको। लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई रेवरेंट हो, डीकन हो, एवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, बिशप हो, पोप हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी हो, वो बुरा करेगा तो वो अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि ये हमें बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर आज हमें चेतावनी देता है 3 जगह कि बुराई के बदले बुराई मत करो। यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है? यीशु मसीह ने कहा कि कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे। तो ये शिक्षा है यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उनको मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, कपड़े भी छीन लिए उनके, मार के कह रहे हैं बता अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा है। तो यीशु मसीह ने बुराई के बदले बुराई थोड़ी की। यीशु मसीह चाहते तो वहाँ पर बहुत सारी हेल्प परमेश्वर की ओर से मिल सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर लटके हैं और वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। दोस्तों, बुराई 2 प्रकार की होती है। एक बुराई होती है कि जो हम अपने मुंह से करते हैं, जिसे चुगली कहा जाता है, और एक वो बुराई होती है जो हम अपने व्यवहार से करते हैं, जो अपने व्यवहार से, अपने शरीर से हम करते हैं, वो बुराई। तो दोनों बुराई हैं, चाहे कुछ भी हो। हमें हर बुराई से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान के कब्जे में रहेंगे और फिर शैतान अपनी डुगडुगी पर हमको नचाएगा। जैसा वो कहेगा हम वैसा ही करते रहेंगे। हमें शैतान के कब्जे में नहीं जाना। हमें बुराई के बदले भलाई करनी है और एक वचन को याद रखना है। रोमियो 12 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये वचन हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए इन चेतावनियों को याद रखें कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, बल्कि भलाई ही करने की चेष्टा हम करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूब इसमें आज का सवाल है कि अक्सा कौन है? अक्सा किसका नाम है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये किसी की बेटी है, उसका नाम है अक्सा। तो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। और दूसरी बात कि ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना, ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। 20 पुस्तकों का सेट है एक, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये तीनों चेतावनी याद रखिए कि हमें किसी से भी बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये बाइबल की आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।